राधे राधे। तो परसों थी जन्माष्टमी। आप सभी की जन्माष्टमी कैसी रही मुझे ज़रूर से बताइएगा। साल भर में जितने भी त्योहार आते हैं ना, स्पेशली मुझे जन्माष्टमी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। आप सभी का कौन सा फेस्टिवल सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मुझे ज़रूर से बताइएगा। वैसे ये जो जन्माष्टमी है ना, इसे सेलिब्रेट करने के बहुत से तरीके हैं। मतलब हर घर में हर जगह अलग-अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ पर व्रत आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मतलब बहुत से लोग निर्जला होते हैं, बहुत से लोग फलाहारी होते हैं। जो भोग प्रसाद होता है वो आपके पास जैसी सुविधा है उस अनुसार आप रेडी कर सकते हो। वैसे हमारे यहाँ पर हमारा निर्जला ही व्रत होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली भोग की तैयारियाँ करते हैं। तो भोग में ना जो भी चीज़ें आपको मतलब हो सके आप वो बना सकते हो। अगर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है धनिया की पंजीरी और पंचामृत, क्योंकि वो हमारे कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने वो तो बनाया, इसके अलावा मैंने मेवा पाक बनाया था जो उन्हें काफ़ी पसंद है। साथ में मैंने ये बेसन के लड्डू बनाए थे। ये सारी जो भोग है ना, वो मैं बाहर से लाने के बजाय घर पर बनाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि घर पर ही आप इसे प्योर तरीके से बना सकते हो। ख़ास तौर पर त्योहारों के टाइम पर ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिलावटें होती हैं। तो यहाँ पे जो पंजीरी थी वो रेडी हो गई थी। इसके अलावा मैंने ये सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया था, हल्दी बनाई थी। ये जो हल्दी होती है ना, ये स्पेशली देवकी माँ और यशोदा माँ को ध्यान में रख कर के भोग में लगाया जाता है, ये उनके लिए होता है। अच्छा, बाकी सारी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, एक ख़ास रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी और ये रेसिपी ना आप अगले साल जन्माष्टमी पर ज़रूर ट्राई करना। बहुत आसान है और बहुत क्यूट है। काफ़ी जल्दी बन जाती है और इसमें आपको ना गैस चलाना है ना कोई दूसरी चीज़ करनी है। सबसे पहले मैंने नारियल का बुरादा लिया, उसमें थोड़ी मलाई और चीनी का पाउडर डाल दिया और इसे ग्राइंड कर लिया। आप चाहो तो आप इसमें मिल्क पाउडर या मावा भी डाल सकते हो। इसके बाद थोड़ा-सा मैंने वाइट वाला पार्ट अलग कर लिया और बाकी के पार्ट में कोकोआ पाउडर डाल कर के इसे अच्छे से मिला लिया। दोनों डो तैयार थे। वाइट वाले डो के मैंने बॉल्स बना लिए हैं छोटे-छोटे, और इधर जो ये ब्राउन वाला पार्ट है ना, इससे भी एक बड़ा-सा बॉल बनाएँगे और जैसे हम कोई स्टफ़ पराठा बनाते हैं, उस तरीके से इसके बीच में गड्ढा करके वाइट वाला पार्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसे बढ़िया से अंदर दबाते हुए इसे बंद करके गोल बना लेंगे। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट में आप थोड़ा-सा प्रेस करके ना उसे इस तरीके से मटकी का रूप दे दीजिए। मतलब ये छोटी-सी मटकी या घड़ा जैसा दिखने लगेगा और ये बहुत ही क्यूट सा दिख रहा था। इसके बाद फिर क्या करेंगे ना कि जो वाइट वाले बॉल बनाए थे ना, उसे इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये ऐसा लगेगा जैसे माखन की मटकी है। थोड़ी सी आप साइड में भी लगा सकते हो ताकि ऐसा लगे कि ये माखन गिर रहा है, उस तरीके की मटकी। बहुत ही प्यारी लगती है और जन्माष्टमी के लिए तो बहुत आसान रेसिपी है। तो काफ़ी आराम-आराम से बिल्कुल सही टाइम पे सारी भोग तैयार हो गया। मैंने सारी भोग की थाली भी सजा कर के और तैयार कर ली थी। एक में सारी मिठाई, एक में सारे फल और जो साइड के जितने भी भोग थे वो मैंने इसमें रख लिया। जिसमें पंजरी थी, पंचामृत थी, पचमेवा था, तीखुर था, साथ में सिंघाड़े का आटा का हलवा था और जो छोटी-मोटी चीज़ें थी वो सब इसमें रख दिया था। साथ में जल था और हाँ, इस बार स्पेशली ना केक भी बनाया गया था जिसमें कुछ भी वैसी चीज़ें नहीं थी। मतलब वो सारी चीज़ें थी जो हम भोग में लगा सकते हैं। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिए और ये हमारा क्यूट सा केक भी तैयार था। सारे भोग रख दिए और 12 बजने से पहले सारी तैयारियाँ भी कंप्लीट हो गई। डेकोरेशन इस बार कुछ इस तरीके से था। स्पेशल में ना इस बार इनके लिए ये छोटे-छोटे खिलौने थे जिसमें घोड़ा था, हाथी था, मतलब बहुत ही प्यारा-सा दिख रहा था। इसके अलावा इनके श्रृंगार की, इनके अभिषेक की सारी तैयारियाँ, सारी चीज़ें 12 बजने से पहले ही रेडी करके रख दी गई थी, ताकि पूजा के टाइम पे बिल्कुल भी हड़बड़ ना हो और आप आराम-आराम से सब चीज़ करो, हर चीज़ आपको टाइम पर मिल जाए। और बस इसके बाद 12 बजे और अब हमें करना था कन्हैया का जन्म। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय। अगर हमारे लड्डू गोपाल छोटे होते हैं ना ठाकुर जी, तो उन्हें खीरे के अंदर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो देवकी माँ का गर्भ होता है और जैसे ही 12 बजते हैं तो हम उन्हें उससे बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आपके ठाकुर जी बड़े हैं या आप उन्हें खीरे के अंदर नहीं डाल सकते हो, तो आप किसी फूल की टोकरी में भी उन्हें रख सकते हो। तो मैंने फूल की टोकरी में रखा था और जैसे ही 12 बजे तो शंख बजाकर और उनके नाम का संकीर्तन करके हमने उनका जन्म कराया।
इसके बाद हमने उनका महाअभिषेक किया। कभी-कभी बहुत ही मतलब अच्छा-सा भी लगता है कि जो भगवान है, जो सबको जीवन दान देते हैं, वो अपने भक्तों को ऐसा सौभाग्य देते हैं कि हम उनका जन्म कराकर उनका ये त्योहार मनाते हैं। तो ये त्योहार ना केवल एक पूजा की तरह नहीं, अपना सौभाग्य समझ कर के हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और सच कहूँ ना तो बड़ा आनंद आता है। तो उनका महाअभिषेक करने के बाद फल से, फूल से, बहुत सारी चीज़ों से अभिषेक होता है। मंदिर की सेवा काफ़ी अलग होती है और जब आप घर पर करते हो तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद इन्हें नए वस्त्र पहनाकर, इनके आभूषण पहनाकर इनका सुंदर सा श्रृंगार किया। और क्योंकि आज जन्माष्टमी है और हमारे ठाकुर जी को तुलसी काफ़ी प्रिय है, तो इनके लिए तुलसी की माला थी, वो हमने उन्हें भेंट की। साथ में उन्हें फूलों की माला, घर के बाकी सदस्य ने भी उन्हें तुलसी भेंट की थी, एक-एक मंजरी, क्योंकि उन्हें तुलसी काफ़ी प्रिय है। अगर आप उन्हें कुछ नहीं भी दे सकते, केवल एक तुलसी पत्र भी दे दोगे ना, तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद उन पर फूलों की वर्षा की, इसके बाद उन्हें भोग लगाया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था ना कि हर जगह, हर घरों में काफ़ी अलग तरीके से ये त्योहार मनता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो जन्माष्टमी वाले दिन ही पूड़ी, सब्ज़ी, खीर ये सारी चीज़ें उन्हें भोग में लगाते हैं। हमारे यहाँ पर इनकी छठी सेलिब्रेट की जाती है 6 दिन के बाद। तो इसलिए आज के दिन हम केवल वही चीज़ें भोग लगाते हैं जो फलाहारी हो। तो बस भोग लगाने के बाद हमने उनकी आरती की। और आरती कंप्लीट हो जाने के बाद हम सभी ने उन्हें एक-एक करके झूला झुलाया और इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई, बहुत ही आनंद आया। और किस तरीके से समय निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मतलब दिन भर से वेट होता है कब 12 बजेंगे और 12 बजने के बाद ये सारी चीज़ें बस होती जाती हैं। तो बस इसके बाद हम सब ने प्रसाद ग्रहण करके और सोने का मन तो मेरा नहीं कर रहा था क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि बस जगे ही रहो, थोड़ा बैठो आराम से आनंद करें। आप सभी जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हो मुझे ज़रूर से बताना। और मैंने ठाकुर जी की नज़र उतार दी ताकि उन्हें किसी की भी नज़र ना लगे। और बस हमारा ये जन्माष्टमी त्यौहार काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाकी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।